अब अपन जानते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों। अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर जानना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। देखो, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द को हम दूसरे शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम चंद्रमा की जगह अगर हम सुधाधर बोलेंगे या मृगांक बोलेंगे तो वो शब्द भी चल जाएगा, वहाँ पर अर्थ अलग नहीं होगा। लेकिन अनेकार्थी शब्द में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो भी हमें अर्थ दिखेंगे, जो भी शब्द दिखेंगे, उनका एक शब्द का दूसरे शब्द की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो हृदय भी होता है और निशान भी होता है, तो हम निशान को हटा के हृदय को उसकी जगह नहीं रख सकते। तो अनेकार्थी शब्द में ये रहता है कि वो सारे शब्द का कोई अपने आप में रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो एक शब्द रहता है उसके कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। यानी अगर कहीं पर अंक लिखा है तो अंक के कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो जो अर्थ निकाले जा सकते हैं उनको एक दूसरे से अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन पर्यायवाची में जो अर्थ निकाले जा सकते हैं उनको भी अपन आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ये बेसिक अंतर रहता है। और ख़ास बात ये रहती है कि पर्यायवाची अपने आप में अनेकार्थी के अंदर समाहित होते हैं। यानी मैं अंक के अनेकार्थी में अगर इसके सारे पर्यायवाची लिख दूं तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ठीक है ना। जैसे अंक का जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो निशान भी होता है, चिन्ह भी होता है, तो निशान और चिन्ह अपने आप में पर्यायवाची भी है। ठीक है। लेकिन अंक का मतलब गिनती की संख्या भी होता है, अंक का मतलब नाटक का अध्याय भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, जैसे मृगांक बोलते हैं ना अपन। अंक का मतलब हृदय भी होता है, जैसे अंक लगाना, हृदय लगाना। आलिंगन भी होता है, अंक का मतलब अक्षर भी होता है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है, बोलते हैं ना वो सुबह राशि अंक लेके आ जाते हैं। अंक का मतलब संस्करण भी होता है, अंक का मतलब पत्रिका का नंबर भी होता है। तो ये सारे मतलब होते हैं। तो अब दूसरा है अपना अंग। अंग के अनेकार्थी देखते हैं। तो अंग का मतलब होता है शरीर, देह, शरीर का अवयव, अंश, टुकड़ा, हिस्सा, भाग, एक देश का नाम। पहले होता था ना अंग, अंगराज कर्ण। ठीक है ना। अधर, अधर मतलब बेसलेस, यानी जिसका कोई बेस ना हो। तो अधर, अधर के अनेकार्थी शब्द होठ होते हैं, ओठ। आकाश होता है, अंतरिक्ष, तुच्छ, नीच, द्वंद्वग्रस्त, बीच में। ये सभी अपने आप में अलग अलग हैं, इनको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करना ही नहीं। द्वंद्वग्रस्त और आकाश का कोई लेना देना नहीं है, द्वंद्वग्रस्त और बीच में हो सकता है, ये दोनों अपने आप में पर्यायवाची हो सकते हैं। अंतरिक्ष का, तुच्छ और नीच का, अंतरिक्ष का कोई लेना देना नहीं है। अब्ज यानी पानी में जन्मा, तो अब्ज के अनेकार्थी कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब्ज का हो सकता है कमल, क्योंकि वो भी पानी में जन्मा। चंद्रमा, वो भी जन्मा। शंख, सेवार यानी सेवाल, मछली, सीप, कपूर, अरब की संख्या भी अब्ज कहलाती है। ठीक है। अगला देखते हैं अब्द यानी जल देने वाला। तो अब्द का अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं। बादल, मेघ, वर्षा, आकाश, वर्षा। और अब्द का मतलब साल भी होता है, जैसे बोलते हैं शताब्दी, तो अब्द, अब्द लास्ट में है ना, तो अब्द क्या है यहाँ पर, साल को बता रहा है। अतिथि, अतिथि का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो अपरिचित, मेहमान, आगंतुक। अतिथि का मतलब आत्मा भी होता है। अतिथि का अनेकार्थी शब्द में सन्यासी और यात्री भी आता है। नोट, किसी भी शब्द के पर्यायवाची उसके अनेकार्थी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सभी अनेकार्थी आपस में पर्यायवाची नहीं होते। अली, तो अली यानी काले रंग का। तो काले रंग की अधिकतर जो वस्तुएं रहती है उसे हम अली बोलते हैं, जैसे भ्रमर, भौरा, भिक्षु। वृश्चिक एक राशि होती है, वो भी क्या है, अली में अंदर है। एक राशि, कोवा, कोयल, काला कुत्ता, सखी, सहेली, मदिरा, ये भी क्या होता है, सभी अली के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं कनक। तो कनक से संबंध हमने उनको कनक बोला है यहाँ पर जो सुनहरी या पीली वस्तु से संबंधित है, जैसे कि सोना, धतूरा, ये तो अपने को पता ही रहता है। इसके अलावा गेहूँ, पलास, टेशु, नागकेशर, खजूर, ये कनक के अनेकार्थी है। अगला देखते हैं कल। कल के अनेकार्थी। तो कल का मतलब मशीन या यंत्र भी होता है, अपन बोलते हैं कल पुर्जे, तो उससे मशीन या यंत्र कल का अनेकार्थी। कल का मतलब बीता दिन भी होता है, कल का मतलब आने वाला दिन भी होता है। कल का अनेकार्थी ध्वनि भी होता है, जैसे कल कल करने वाली। कल का मतलब मधुर, प्रिय, सुख भी होता है, शांति, संतोष, सुकून। अपन बोलते हैं ना
कलकंठ यानी कि कोमल कंठ वाली कौन है? कोयल। तो कल का मतलब मधुर, प्रिय, सुख भी होता है। अगला देखते कृष्ण। तो कृष्ण के अनेकार्थी में नीला भी होता है, काला भी होता है। कृष्ण का मतलब भगवान भी होता है। कृष्ण का अनेकार्थी में कृष्ण भगवान खुद आते ही हैं। कृष्ण के अलावा वेद व्यास भी होता है कृष्णा का, क्योंकि ठीक है ना। इसके अलावा कृष्ण पक्ष भी होता है, एक पक्ष भी होता है। और काला हिरण को भी हम कृष्ण सार बोलते हैं ना, तो कृष्ण का मतलब काला हिरण भी होता है। अगला देखते हैं मद। मद का मतलब होता है नशा। तो नशा का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो नशा का मतलब गर्व भी होता है, मद का मतलब न गर्व भी होता है। जैसे मद में चूर है रावण, तो गर्व में, अभिमान में, घमंड में। इसके अलावा मस्ती भी होता है, नशा भी होता है। और हाथी के मस्तक का स्त्राव जो रहता है उसे भी हम मद बोलते हैं। कस्तूरी को भी मद बोलते हैं, ठीक है ना। रंभा। तो रंभा के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से? रंभा एक वेश्या भी है, रंभा एक अप्सरा भी है, रंभा एक केला भी है, और रंभा कदली को भी हम बोलते हैं। अगला है गौतमी। गौतमी गौ, यानी जहाँ पर गौ शब्द आ जाए ना वहाँ पर गौतमी का ही वो अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, गोदावरी नदी, गोरोचन, ये सब क्या है? गौतमी के ही पर्याय अनेकार्थी है। सूत के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो सूत का है सारथी, शूद्र, शौर्य, बढ़ई, सूत्र, धागा, रेशम और तंतु। ये सभी क्या है? सूत के पर्यायवाची हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना नाटक के सूत्रधार, तो सूत्रधार यानी बनाने वाला। और अपन बोलते हैं सूत पुत्र कर्ण, तो यहाँ पर सारथी का पुत्र जो थे कर्ण, उनके बारे में सूत यानी सारथी। और सूद का मतलब होता है ब्याज। सूत अलग है, सूद अलग है। आत्मज यानी स्वयं की जो उपज हो, तो आत्मज के जो अनेकार्थी हैं वो है पुत्र और कामदेव। पुत्र क्या है? खुद की उपज है, खुद ने पैदा किया। और कामदेव वो भी अपने मन में ही उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है सारंग। तो सारंग का संबंध हम सुंदरता के संदर्भ में रखते हैं अधिकतर, ठीक है ना। और अपन ने वो भी पढ़ा भी था अलंकार में, छंद में क्या। इसके अलावा इस सारंग का मतलब क्या क्या हो सकता है? सुंदर, रंगीला, आभूषण, यानी रंग के कारण इन्हें बोल दिया। इसके अलावा साहित्य महत्व वाले जितने भी पक्षी हैं उनको भी हम सारंग कह सकते हैं। जैसे कि मोर, खंजन पक्षी, कोयल, पपीहा, चातक, भौरा, हंस, ये भी क्या है? सारंग के ही अनेकार्थी है। इसके अलावा कामदेव, विष्णु का धनुष और शंख, ये भी क्या है? सारंग का। और सारंग कामदेव है, सुंदर है, तो वो भी सारंग से संबंधित है। इसके अलावा प्रमुख पशु और महत्व वाले पशु जैसे कि शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा। शेर, हिरण, हाथी, घोड़ा, ये भी सारंग के ही अनेकार्थी है। इसके अलावा सबसे प्यारे यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है ना, ये भी सबसे मतलब सुंदरता से संबंध इनका। इसके अलावा एक वादक यंत्र का नाम भी सारंग है, बजाने वाले का, ठीक है। और इसके अलावा स्त्री, दीपक, साड़ी का वस्त्र या वस्त्र और हवा, इसका भी ये भी सारंग के ही मतलब है सारे। और पानी, बादल, बरसात, छाता, कमल, ये सभी पानी से संबंधित है, तो इनका मतलब भी होता है सारंग। इसके अलावा कपूर का मतलब भी होता है सारंग। सुर। अब देखते हैं सुर। तो सुर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? सूर्य, शौर्य होता है, सूरदास भी होता है, अंधा भी होता है, क्योंकि सूरदास अंधे थे तो सूर का पर्याय अनेकार्थी अंधा बन गया। सुर का मतलब सूरवीर, तो वीर भी होता है। कांटा यानी अपन बोल रहे हैं त्रिशूल यानी 3 कांटों वाला, तो त्रिशूल यानी सूल, तो कांटा भी किसका? सूर का पर्यायवाची होता है। सीता का अनेकार्थी देखते हैं। तो सीता के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? सीता का शक्कर भी होता है, सीता का एक मतलब चांदी भी होता है, सीता का चांदनी भी होता है, चमेली भी होता है, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं। इसके अलावा गोरोचन और हाल का जो फाल रहता है जिससे सीता जी की वो निकला था वो कहानी जो है, तो सीता का ये सारे मतलब होते हैं। घट के मतलब क्या क्या होते हैं यानी अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो घट का मतलब एक होता है न्यून या कमी यानी घटना। एक घट का मतलब होता है शरीर या पिंड, क्योंकि ये घटता रहता है, नष्ट होता रहता है। एक घट का मतलब होता है हृदय या मन, अपन बोलते हैं ना राम सबके घट घट में बैठा है, यानी मन मन में बैठा है, हर सभी के हृदय में बैठा है। और घड़ा या कलश, ये भी अनेकार्थी शब्द है किसका? मटके का, घट का। अब घन के अनेकार्थी देख लेते तो घन का है बादल, घना, भारी, बड़ा हथौड़ा,
3 की घात को भी हम घन बोलते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, क्यूब यानी घन बोलते हैं। इसके अलावा समूह यानी मेघ घन यानी मेघों का समूह, तो समूह के संदर्भ में भी मेघ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पासा, पासे को भी हम घन बोलते हैं। अगला है पानी। तो पानी के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो जल होता है, चमक होता है, स्वाभिमान, लज्जा, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ठीक है ना, जो भी जीने में सहायक चीज़ें हैं उनको हम वन बोलते हैं। तो पानी के अनेकार्थी में भी वन आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी पानी क्या है, जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अब द्रोण, तो द्रोण के अनेकार्थी में कौवा आता है, तो कौवा का अनेकार्थी द्रोण है। दोना भी आता है और द्रोणाचार्य भी आता है। अगला है तक्षक। तो तक्षक के अनेकार्थी देखते हैं। तो तक्षक एक सांप को भी बोलते हैं हम, तक्षक बढ़ई को भी बोलते हैं, विश्वकर्मा सूत्रधार यानी बनाने वाले को बोलते हैं, ठीक है ना। चपला या चंचला के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, जीभ, बुद्धि, मन यानी जो बहुत तेज भक्ति है, मन कभी स्थिर नहीं रहता, बुद्धि, जीभ चलती रहती है हमेशा, चंचल स्त्री और बिजली, और इसके अलावा लक्ष्मी आती रहती जाती रहती, ये कभी नहीं रुकती, तो ये भी चंचल है। अब हरि के अनेकार्थी देखते हैं। तो हरि के भी बहुत सारे अनेकार्थी रहते हैं, जैसे विष्णु, इंद्र, कृष्णा, कामदेव, शेर, हाथी, घोड़ा, सर्प, हंस, बंदर, मेंढक, सूर्य, आग, वायु, पति। अब सरी के देख लेते हैं। तो सरी का रहता है नदी, माला, समता, सदृश। सा की समता की जगह मतलब सा, सी, शे, सरिस, ये शब्द भी अगर आएंगे तो वो सरी के ही अनेकार्थी रहेंगे। मूल, तो मूल के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? तो मूल का मतलब पूंजी भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना मूलधन, तो मूल पूंजी और वास्तविक धन भी इसके अनेकार्थी है। इसके अलावा जड़ और कंद, और बोलते हैं ना उन्मूलन कर देंगे यानी जड़ से खत्म कर देंगे। इसके अलावा एक नक्षत्र भी होता है मूल, और सार यानी कि हम बोलते हैं ना कंक्लूजन, तो सार, तो सार के संदर्भ में भी हम मूल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है मधु। तो मधु का होता है नशा और आनंद से संबंधित चीज़ों का मतलब हम जगह हम मधु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शहद, शराब, बसंत ऋतु, चौमास, मीठा, आनंद और पराग, ये सारी चीज़ों का जगह हम मधु का इस्तेमाल करते हैं, या मधु के ये मतलब निकलते हैं। इसके अलावा पराग के पर्यायवाची ये इम्पोर्टेंट है, कुसुम रज भी बोलते हैं, रज रज जहाँ पर आ जाए, कुसुम रज, रज पुष्प धूली, पुष्प रज, ठीक है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ईख, ईख का मतलब होता है रस से भरा, तो जितनी भी चीज़ें रस से भरी है वहाँ पर ईख शब्द का वो मतलब होगा, जैसे गन्ना, आम, रसीला और मीठा, ये क्या है, ईख के अनेकार्थी। राशि के देख लेते हैं। तो राशि का मतलब धन भी होता है, अपन बोलते धन राशि, वही। समूह, ढेर या पुंज भी होता है राशि का मतलब, राशियाँ भी होता है राशि का मतलब। गणित में गुणा भाग करने के लिए जो संख्याएं होती है उन्हें भी हम राशि बोलते हैं। वर्ण के अनेकार्थी। तो वर्ण का एक मतलब रंग निकलता है, एक अक्षर, एक भेद, एक रूप और एक चतुर्वर्ण यानी वही ब्राह्मण क्षत्रिय वाला। रंग के अनेकार्थी देखते हैं। तो रंग का एक निकलता है वर्ण, आनंद, विलास, अभिनय, नृत्य का स्थान, बोलते हैं ना रंगमंच। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र, रंगभूमि बोलते हैं ना रंगभूमि, तो युद्ध क्षेत्र, अभिनय, नृत्य का स्थान, विलास, आनंद और वर्ण, ये रंग के अनेकार्थी हैं। अगला देखते हैं। इसके अलावा ढंग, दशा, प्रेम और रंगने की सामग्री को भी रंग के मतलब होते हैं। चक्र, तो चक्र विष्णु का अस्त्र भी है। चकुए पक्षी को भी चक्र बोलते हैं, कुम्हार के चाक को भी चक्र बोलते हैं, पहिए को भी चक्र बोलते हैं, चक्कर को भी चक्र बोलते हैं, घेरा या वायु का बाउंडर को भी हम चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चक्र के मतलब होते हैं। चक्री, तो चक्री हम विष्णु को बोलते हैं, कुम्हार को बोलते हैं, चकवा पक्षी को बोलते हैं और घेरा को बोलते हैं। चाप, चाप हम धनुष को बोलते हैं, दबाव को भी बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना रक्तचाप। परिधि का जो रहता है, परिधि का जो एक भाग रहता है। इसके अलावा टिकिया को भी हम बोलते हैं चाप, ठीक है। जर, जर हम जल को भी बोलते हैं,
जड़ को भी बोलते हैं, ज्वर को भी बोलते हैं, जरा को भी बोलते हैं, वृद्धावस्था को भी बोलते हैं, पुराने को भी बोलते हैं। जालक, तो जालक हम झरोखे को भी बोलते हैं, गवाक्ष को भी बोलते हैं, जाल को भी बोलते हैं, घोंसले को भी बोलते हैं और जंगले को भी बोलते हैं। जीवन, जिंदगी, जिंदगी को भी बोलते हैं। प्राण, आजीविका, पानी, जल, वायु पुत्र और गंगा, ये सभी किसके हैं? जीवन के। जीवन के। जैसे जीवनदायिनी गंगा, तो गंगा किसका? जीवन। अगला है जोड़, तो जोड़ हम योग को भी बोलते हैं, मेल को भी बोलते हैं, संधि को भी बोलते हैं, गांठ को भी बोलते हैं। गो हम पृथ्वी को भी बोलते हैं, बाण को भी बोलते हैं, वाणी को भी बोलते हैं, इंद्रियां जो भी गतिशील है उनको भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे, और आँख को हम गवाक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना, गवाक्ष आँख को। इसके अलावा गो हम सरस्वती को भी बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं, किरण को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सूर्य, नदी, माता, स्वर्ग, इनको भी हम गो बोलते हैं। गोपाल, तो गोपाल हम गायों को पालने वाले को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं, इंद्रियों को पालने वाले को भी बोलते हैं। छंद, छंद हम पद को भी बोलते हैं, काव्य को भी बोलते हैं, कविता को भी बोलते हैं, पिंगल भी अपन बोलते हैं, छल भी बोलते हैं हम छंद को, बहाना भी बोलते हैं, छिपाना भी बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं अपन छंद को। छंद का एक मतलब इच्छा भी होता है, अभिलाषा भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना स्वच्छंद, तो इच्छा अभिलाषा के संदर्भ में भी हम छंद का इस्तेमाल करते हैं। जड़, तो जड़ का एक मतलब होता है मूल, एक होता है मूर्ख, एक होता है हठी व्यक्ति, एक होता है अचेतन, एक होता है निर्जीव, एक होता है स्तब्ध, एक होता है मूक और एक होता है मूल कारण। तो जड़ का ये सारे मतलब होते हैं। जया के अनेकार्थी देख लेते हैं, तो दुर्गा, पार्वती, पताका, ध्वजा, हरी दूब और भांग। टीका के अनेकार्थी देख लेते हैं, तो व्याख्या, तिलक, फलदान, बीमारियों का टीका, धब्बा और कलंक। हीन के अनेकार्थी देख लेते हैं, तो दीन, रहित, निकृष्ट, थोड़ा। अक्रूर के अनेकार्थी देख लेते हैं, तो मित्र, विनम्र और कृष्ण के चाचा जी का नाम भी था अक्रूर जी। अमृत, तो जो मरने ना दे या स्वस्थ के लिए जितनी भी लाभदायक चीज़ें हैं उनको हम बोलेंगे अमृत। तो सुधा, जल, दूध, अन्न, घी, मुक्ति, मृत्यु रहित, पारा, ये सभी अमृत के अनेकार्थी है। अचल यानी जो चले ना, तो पहाड़, अटल, स्थिर, निश्चल, संपत्ति और ध्रुव तारा के संदर्भ में हम अचल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अंचल मतलब होता है वस्त्र या क्षेत्र। अनंत का अनेकार्थी होते हैं अंतहीन, नित्य, अविनाशी, असीम, शेषनाग, सर्पों का राजा, आकाश, विष्णु, ब्रह्मा, ईश्वर और मोक्ष, ये किसके? अनंत के अनेकार्थी हैं। अरुण के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? लाल, संध्या की लाली, सिंदूर, कुमकुम, केसर, कुमकुम, केसर, सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी भी अरुण है, अरुण देव। केतु के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? तो ध्वजा, पताका, एक ग्रह भी होता है धूमकेतु वाला, पुच्छर तारे को भी बोलते हैं, प्रकाश और ज्ञान को भी हम केतु बोलते हैं। अगला होता है अर्क, तो अर्क के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो सूर्य, आँख, रस, आसव, सार, काड़ा, निचोड़, सत्व, स्फटिक, स्फटिक को हम फिटकरी बोलते हैं, ठीक है ना, जल, ये सभी अर्क के अनेकार्थी हैं। अर्थ के अनेकार्थी देख लेते हैं, तो स्वार्थ, मतलब, प्रयोजन, कारण और तात्पर्य, ये सभी अर्थ के मतलब होते हैं। सर्व, तो सर्व का मतलब होता है अवतार, जो था नरसिम्हा को रोकने के लिए आया था, सर्व अवतार भगवान विष्णु का था, तो इसलिए हम इसे विष्णु भी बोलते हैं, एक मृग भी बोलते हैं, शेर भी बोलते हैं, ऊँट भी बोलते हैं, टिड्डी भी बोलते हैं, और हम कलब, कलब भी बोलते हैं क्योंकि हाथी का बच्चे को कलब बोलते हैं, ठीक है ना। कलब। तारा, तारा के अनेकार्थी है आँख की पुत्री, तारा। हाँ। प्रिय, नक्षत्र, भाग्य, बलि की पत्नी, बाली की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा की पत्नी, ये सभी का नाम तारा 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 है। नाक किस किस को बोलते हैं? तो नाक हम स्वर्ग को, अंतरिक्ष को, आकाश को, नासिका को,
इज्जत को, प्रतिष्ठा को और मान को। अक्षर का मतलब क्या क्या होता है? जो नष्ट ना हो, जैसे कि वर्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आत्मा, नित्य, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, अनश्वर, नाश रहित, आकाश, गगन, जल, मोक्ष, धर्म, तपस्या, सत्य। अगला देखते हैं कौशिक। कौशिक के अनेक अर्थी कौन कौन से हैं? उल्लू। उल्लू, विश्वामित्र, नेवल और इंद्र। अगला देखते हैं नकुल। नकुल के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? चौथा पांडव, ठीक है ना, हे चौथा पांडव। नेवले को भी बोलते हैं, ठीक है ना। अहि, अहि के अनेकार्थी होते हैं सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट और रावण के भाई को भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। अहि का मतलब जो भी परेशान करे, जैसे सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट। मुद्रा, मुद्रा के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? सिक्का, मोहर, छापा, चिन्ह, अंगूठी, योग मुद्रा, ठीक है ना। ये सभी मुद्रा के अनेकार्थी है। भूत, भूत का होता है बीता कल, प्रेत, मृत शरीर, सत्य। शरीर के पंचभूत के संदर्भ में अपन भूत का इस्तेमाल करते हैं, पंच तत्व के संदर्भ में अपन तत्व का इस्तेमाल करते हैं। तो तत्व, भूत, प्रेत, बीताकल, मृत शरीर और सत्य, ये सभी भूत के अनेकार्थी हैं। भाव, विचार, अभिप्राय, मनोविकार, सारांश, व्याख्या, श्रद्धा, दर, निरख, ये सभी क्या है? भाव के अनेकार्थी हैं। फल के अनेकार्थी देखते हैं तो खाने वाला फल, मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग, हल की नोक, संतान और चतुर्फल। अज के अनेकार्थी देख लेते हैं तो अज यानी अजन्मा यानी ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मा, बकरा, भेड़। तो अज का मतलब होता है भेड़, और भेड़ को निगलने वाला यानी अजगर। तो अजगर का नाम अज से ही पड़ा है। इसके अलावा दशरथ के पिता का नाम भी अज था और उनकी मम्मी का नाम था इंदुमती। तो अज का मतलब होता है अजन्म और बकरा। वहीं अजा का मतलब होता है ईश्वरी या पार्वती, और एक मतलब भी होता है बकरी। कंद के देख लेते हैं तो मिश्री, बिना रेशे की गूदेदार जड़ या गांठ। खग का देख लेते हैं तो खग का होता है पक्षी या तारा, बाण, गंधर्व, ठीक है ना, नाचना गाने वाला गंधर्व रहता है, ठीक है ना। तो खग। इसके अलावा ब्रजेश का एक मतलब होता है कृष्ण, खगेश का एक मतलब होता है गरुड़, रत्नेश हम मणिक को बोलते हैं, दिनेश हम सूर्य को बोलते हैं, हिमेश हम हिमालय को बोलते हैं, देवेश हम इंद्र को बोलते हैं, पुष्पेश हम कमल को बोलते हैं, नरेश हम राजा को बोलते हैं, नागेश हम शेषनाग को बोलते हैं, नागेश हम हिमालय को भी बोलते हैं, फलेश हम आम को भी बोलते हैं। अब विधि के अनेकार्थी हम देख लेते हैं तो तरीका, रीति, युक्ति, विधाता, ब्रह्मा, ईश्वर, कानून, व्यवस्था, नियम, भाग्य, ये सब विधि है। गण के अनेकार्थी देख लेते हैं तो समूह, शिव के गण, अनुचर, भूत, प्रेत, गिन्ना, नग, 3 वर्णों का समूह, पिंगल की गणना की इकाइयाँ, ये सभी गण हैं। अगला है इतर। तो इतर का मतलब होता है दूसरा, अलावा, अन्य, नीच, चरस, ये सभी इतर के अनेकार्थी हैं। कंज के देख लेते हैं तो कमल, सिर के बाल, अमृत और ब्रह्मा, ये सभी कंज के हैं। आन के देख लेते हैं तो करसम, शपथ, आत्मसम्मान, दूसरा, अन्य और, ये सभी आन के अनेकार्थी हैं। खर के देख लेते हैं तो खर क्या था? प्रखर, मुखर में भी हम खर का इस्तेमाल करते हैं। दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम भी था जैसे खरदूषण बोलते हैं अपन, और तीक्ष्ण। अगला है घुटना। घुटने का है पाँव का मध्य भाग, कष्ट सहना मतलब घुटन हो रही वो, सांस लेने में कठिनाई, और बाल कटवाना, बोलते घोट दो इसको, बिल्कुल टकला कर दो। हेम, हेम के मतलब क्या क्या होते हैं? तो हेम का मतलब होता है पीला रंग, सोना, बर्फ, तुषार, पाला, इज्जत और सम्मान, ये सभी हेम के अनेकार्थी हैं। क्षेत्र के देखते हैं तो क्षेत्र का मतलब अधिकार, खेत, शरीर, ग्रह, प्रकृति, स्त्री और तीर्थ। ठाकुर के देख लेते हैं तो ठाकुर एक जाति विशेष है, देवता, ईश्वर, मालिक, स्वामी, क्षत्रिय और नाई को भी हम ठाकुर बोलते हैं। काम तो कार्य, कृति, नौकरी, कढ़ाई, वासना, कामदेव, इच्छा, ये सभी काम के ही पर्यायवाची अनेकार्थी है।
आम के देख लेते हैं तो फल, सामान्य, तुच्छ, मामूली, ये सभी आम के अनेकार्थी हैं। आराम, तो आराम किस किस के हैं? वाटिका, बगीचा, राहत, विश्राम, सुविधा, रोग दूर होना को भी आराम कहते हैं। बोला आराम है अब। कुशल, कुशल मतलब होता है खैरियत, सुरक्षित, खुशी, कुश, लाने वाला, चतुर और प्रशिक्षित, इसको बोलते हैं कुशल। खल, खल किसको बोलते हैं? खल खल, तो खल दुष्ट को भी बोलते हैं। दवा कूटने का पात्र भी होता है खरल, खरल भी बोलते हैं, और अखरना भी बोलते हैं, खल गया। माधव का मतलब क्या क्या होता है? कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु भी होता है, वैशाख महीना भी होता है, और चैत मास भी होता है। कर्ण के मतलब क्या क्या हो सकते हैं? तो कर्ण के अनेकार्थी है कुंती का पुत्र, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है, पतवार भी होता है, और कान को भी कर्ण बोलते हैं। कर के क्या क्या मतलब हो सकते हैं? तो कर का मतलब हाथ, टेक्स, सूंड और किरण हो सकता है। नाग के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो नाग के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो सांप, हाथी, पर्वत, बादल, जनजाति, दुष्ट, धोखेबाज, नागफनी और नागकेशर। इंदु के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो चंद्रमा और कपूर। व्रत के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? तो गोल, घेरा, वृतांत, चरित्र, वार्णिक छंद, ये सभी किसके हैं? व्रत के। इसके अलावा काल, तो समय, काल के अनेकार्थी हैं समय, मौत, यमराज और अवसर। सेन, तो सेन का क्या होता है? सेना, संकेत, इशारा, चिन्ह और नाई। ताल के पर्यायवाची अनेकार्थी देखते हैं तो ताल का होता है तालाब, झील, ताड़ का वृक्ष, जांग और संगीत का ताल। धारा, धारा, धारा के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? पानी का झरना, धार, नियम, संतान, सेना, सेना, झुंड, झुंड और विद्युत। तीर के अनेकार्थी नदी तट, समीप, किनारा, बाधा, व्यंग, तिरछी और चितवन। बाण, हाँ, बाण, बाण, व्यंग, तिरछी, बोलते ना तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तो चितवन, तिरछी सब क्या है? तीर के अनेकार्थी है। निशाचर, रजनीचर, इसके होंगे राक्षस, भूत, प्रेत, महादेव, उल्लू, चमगादड़, चोर, कुत्ते। पत्र, पत्र के अनेकार्थी होगा पत्ता, चिट्ठी, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना पन्ना, ना कागज, ना प्रश्न, ना पंख, ना समाचार पत्र, पत्र के होते हैं। धन, धन का मतलब होता है जोड़, संपत्ति, पूंजी, लाभ और स्त्री भी धन होती है, घर का धन, लक्ष्मी। रक्त, रक्त का मतलब लाल भी होता है, खून भी होता है, केसर भी होता है, लाल चंदन भी होता है और तांबा भी होता है। बलि का मतलब बलिदान भी होता है, चढ़ावा भी होता है, न्योछावर भी होता है, उपहार भी होता है, कुर्बानी भी होता है। एक कर भी होता है बलि, और एक दानी राजा भी बलि का नाम था। तो यहाँ पर हमारे सारे लगभग अनेकार्थी समाप्त होते हैं।